नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि क्या वो 370 की वापसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वायदे के साथ हैं। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात हो गई है और वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बनाए रखने के लिए तमाम विकास योजनाएं बनाई गई हैं। 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। छात्रों को 3,000 रुपए भत्ते का वादा है। महिला स्वयं सहायता समूहों की कर्ज माफी का वादा है, तो किसानों को 6,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि का भी वादा है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प लिए हैं, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की। जम्मू कश्मीर की 7,000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां हैं, उनके लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। पिछले 10 सालों के स्वर्णिम काल का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के लिए चुनावी वादे करते हुए अमित शाह ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार भी किया है। अमित शाह ने कहा कि 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिरों को फिर से निर्माण का वादा भी किया है। बीजेपी के इन चुनावी वायदों पर और जम्मू कश्मीर के चुनाव में मचे सियासी संग्राम पर आगे दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमानों की मौजूदगी रहेगी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में पहली टक्कर घोषणा पत्र पर हो रही है। एक और बीजेपी का घोषणा पत्र, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक जारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र, जिसमें बीजेपी 370 की वापसी और पाकिस्तान से बातचीत वाले चुनावी वायदे पर सवाल कर रही है, तो इंडिया गठबंधन मजहब का कार्ड निकाल चुकी है। एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी
जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। घोषणा पत्र पर ये लड़ाई तभी शुरू हो गई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 370 की वापसी सबसे बड़ा वादा था। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि 370 वापस आ जाए और हमारी बेटियां अगर बाहर विवाह करें तो उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी जब कश्मीर के अनंतनाग में चुनावी रैली करने पहुंचे तो एनसी के घोषणा पत्र के एक वायदे को दोहरा आते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में जो 12 चुनावी वायदे किए हैं, उनमें 5 वादे 370 की वापसी के मुद्दे से जुड़ते हुए हैं। मसलन एनसी ने जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी का वादा किया है, 35 से बहाल करने का वादा किया है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया है, साल 2000 में विधानसभा से पारित स्वायत्तता प्रस्ताव लागू करने का वादा किया है, पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का वादा है और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वादा है। राहुल गांधी हमें बताएं, क्या फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि हम चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे, राहुल गांधी बताएं क्या वो भी चीन की मदद लेंगे इसके लिए, या उसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से, जिसके साथ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमें बातचीत करनी चाहिए। यूपी में जिस तरह हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, इसके पहले जम्मू कश्मीर में हुए स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक इन दलों ने 370 की वापसी को ही मुद्दा बनाया था और तब नतीजे ऐसे आए थे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 24.26% वोट मिले थे। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली और 29.38% वोट मिले। एनसी को 2 सीटें 22.30% वोट मिले थे, जबकि पीडीपी को कोई सीट नहीं मिली और 8.48% वोट मिले। अन्य के खाते में 1 सीट और 14.8% वोट गए थे। लेकिन इस बार लड़ाई देश के चुनावी अखाड़े में नहीं, जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में हो रही है। लिहाजा विपक्षी गठबंधन भी अपने मुद्दे को लेकर मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश में है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। नए अभी हारे हैं तो इसलिए वो भीख मांग रहे, इसलिए वो जो है वहां के लोगों को सोच रहे हैं। और ये 2 सीटों से लड़ना ये अपने में ये बताता है कि वो डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। फिलहाल डर सिर्फ उमर अब्दुल्ला को नहीं है, बीजेपी के अंदर भी टिकट बंटवारे के बाद पैदा हुए हालात में बगावत से नुकसान का डर है, क्योंकि रामबन जैसे इलाके में भी बीजेपी के पूर्व नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उनसे मिलने से भी जब कोई दरकिनार हो जाए तो पार्टी के नियम के मुताबिक मेरे को लगता है वो ठीक भी नहीं था। लोगों को भी दिल पे ले लिया लोगों ने उस बात को। क्वेश्चन है कि बाकी सोचे, बाकी जम्मू में क्यों लोग रिजाइन कर रहे हैं, बाकी दूसरे यानी कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो क्यों रिजाइन कर रहे हैं। ऐसी बगावतें बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुकाबला मैनिफेस्टो से शुरू हुआ है और सबसे बड़ा मुद्दा 370 है, जिस पर सबसे भीषण चुनावी संग्राम होने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी का संकल्प पत्र आ चुका है, 370 इतिहास की बात हो गई है, कभी भी अब उसको आने नहीं देंगे। दम ठोक कर यहां पर अमित शाह ये बातें कहते हुए तमाम वायदे भी गिनाए गए हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, ये जो संकल्प पत्र बीजेपी का सामने आया है, 5 बड़ी बातें ऐसी कौन सी आप गिनाएंगे जो आपको लगता है कि इस चुनाव में बड़ा फैक्टर वो बीजेपी के लिए साबित हो सकता है? चेक
जी बिल्कुल अर्पिता, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, जो आज आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए बताइएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और आज स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोलकर देश का खजाना डेवलपमेंट के लिए खोला जाएगा। लक्ष्य कितनी सीटों के जीतने का लक्ष्य है बीजेपी का? पूरा विश्वास है। जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। यकीनन बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो आज लाया है वो जनता का मैनिफेस्टो है, पीपल्स मैनिफेस्टो, जो डेली वेजर्स को लेके क्या सबकी डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सबकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। नौजवानों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। सरकारी मुलाजिम जो अलग अलग विभागों में हैं उनकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में कार्य करेगी। बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना और ये बता रहे थे कि ये काफी प्रसन्न है जिस प्रकार से जो ये मैनिफेस्टो आया है, सभी समुदायों के हितों का ध्यान रखा गया है, ऐसा रविंदर रैना का कहना है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज यहाँ पर दो टूक शब्दों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहा कि अनुच्छेद 370 वापस नहीं आने जा रहा है और साथ ही में इन्होंने दो टूक शब्दों में भी ये भी कहा कि अब चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनकी सरकार अब यहाँ नहीं बनने जा रही है, बीजेपी दूसरे विकल्पों पर ध्यान देगी। क्या होंगे वो विकल्प, वो देखना अभी बाकी है। लेकिन अमित शाह ने यहाँ पर कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया और कहा बिल्कुल, लगातार वो बड़ी बातें भी हम दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सुनील भट्ट इस पूरी जानकारी के लिए।